हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम लाइफ प्रोसेस है उसका आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, उसको हम शुरू करते हैं। तो प्लांट नीड लेस एनर्जी, जो प्लांट होता है उसको लेस मतलब बहुत कम एनर्जी की जरूरत होता है, ठीक है। बिकॉज दे डू नॉट मूव देयरफॉर दे हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि वो मूव नहीं करते हैं इसी कारण उसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो जो प्लांट होता है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मतलब वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टेक प्लेस बाई जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट, जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर में जाइलम टिश्यू से होता है जो कि रूट में प्रेजेंट होता है प्लांट के, ठीक है। स्टेम लिप्स एंड देयरफॉर इंटरकनेक्टेड, इसी कारण जो स्टेम होता है, जो लिप्स होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। रूट सेल्स टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल, जो रूट सेल होते हैं वो आयन क्या करते हैं, वो सॉइल से लेते हैं, ठीक है। विच क्रिएट एक कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सॉइल, इसी कारण जो कंसंट्रेशन डिफरेंस बना रहता है रूट और सॉइल के बीच में। कॉलम्स ऑफ वाटर देयरफॉर राइजेस अपवर्ड, इसी कारण जो वाटर का जो कॉलम होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नया क्या पढ़ा, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट था वो क्या होता है, जो प्लांट होता है उसको बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। और जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है बहुत स्लो होता है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करता है इसी कारण उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है प्लांट में वो जाइलम टिश्यूज के द्वारा होता है, वो कहाँ पे होता है, प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने यही सब पढ़ा, ठीक है। इन वेरी टॉल प्लांट्स ट्रांसपीरेशन क्रिएट ए सक्शन प्रेशर, जो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसमें क्या करता है, जो ट्रांसपीरेशन क्या करता है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है विच पुल्स ऑफ द वाटर अपवर्ड, जो क्या करता है, जो वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट, ये क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है पानी को ऊपर खींचने में, ठीक है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर इन प्लांट, ये क्या करता है, जो टेम्परेचर है जो प्लांट का उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो चलिए उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। टेक प्लेस बाय द फॉलम टिश्यू, जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो किससे होता है, फॉलम टिश्यू से होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसलोकेशन तो आप कहिएगा मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है एक्सक्रेशन, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय रिमूवल हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे हम अपने शरीर का जो हार्मफुल मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, उसको हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, एग्जाम में दे देता है कि व्हाट इज एक्सक्रेशन, आपको ये डिफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आप पहले जो हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उसका पेज नंबर 110 में जो फिगर 6.13 है वो आप जाकर पहले देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको हम लोग देखते हैं। जो पहला ऑर्गन है वो हमारा किडनी है, ठीक है। जो दूसरा है वो यूरेट्रस है, ठीक है। जो तीसरा है वो यूरिनरी ब्लैडर है और जो चौथा है यूरेथा, ठीक है। तो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन 4 है, ठीक है। पहला जो है किडनी है, दूसरा है वो यूरेट्रस है और तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर है और चौथा जो है यूरेथा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। तो 2 इन नंबर, ये जो किडनी होते हैं हमारे अंदर 2 होते हैं, ठीक है। तो इस बीम शेप का होता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, बीम शेप का होता है। ये प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमेन के दोनों साइड में, ठीक है। और इसका जो ये बेसिक जो यूनिट है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। ये जो किडनी है उसका जो बेसिक यूनिट है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा, ये जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है वो कितने होते हैं हमारे शरीर में, 4 होते हैं। कौन कौन से, किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथा, ठीक है। तो किडनी क्या होता है, किडनी के बारे में हम लोग ने देखा कि ये 2 होते हैं नंबर में, ये बीम शेप का होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमेन के दोनों साइड में। इसका जो बेसिक यूनिट है वो है नेफ्रॉन है, ठीक है।
अब हम जो नाइफ्रॉन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो नाइफ्रॉन का जो पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है गोलमेरुलस, तो चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, ये क्या है? ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है प्रेजेंट इन बोमेंस कैप्सूल, जो कि बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द रेनल एट्री। ये क्या करता है? ब्लड को रेनल एट्री से रिसीव करता है एंड फिल्टर इटर, उसको फिल्टर करता है। ठीक है, तो जो अगला जो है वो है बोमेंस कैप्सूल। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कप शेप स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है? कप शेप स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन द गोलमेरुलस। वो क्या कंटेन करता है? गोलमेरुलस को ये कंटेन करता है। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल जो है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये गोलमेरुलस को कंटेन करता है। तो अगला जो है वो है कन्वोल्यूटेड ट्यूबल इज ए लॉन्ग एंड रीऑब्जर्वेबल वाइटल न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर। ये क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये क्या करता है? जो ये दोनों जो पार्ट है जो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर देते हैं, उसको ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को ये दोनों रिलीज कर देते हैं, उसको ये क्या करता है? फिर से रीऑब्जर्व करता है, हमारे बॉडी के लिए फिर से ये अवेलेबल करवाता है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वाइटल फीचर्स ऑफ किडनी। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। फिल्ट्राइजेशन एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, ये क्या है? जो किडनी का जो वाइटल फंक्शन है उसमें ये जो पहला है वो क्या है? ये क्या करता है? फिल्ट्राइजेशन करता है, रिमूव करता है नाइट्रोजनियस वेस्ट को हमारे बॉडी से। ठीक है, उसके जो सेकेंड है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाइटल न्यूट्रिएंट। उसके बाद ये क्या करता है? ये रीअब्जॉर्ब करता है जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उसको। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो यूरेट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथा है और आर्टिफिशियल किडनी है, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जो यूरेट्रस है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन फॉर्म्ड इन किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को जो किडनी में फॉर्म होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर को। और जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या है? ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है टू स्टोर द यूरिन। ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर करता है। तो यूरेथा क्या करता है? हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द यूरिन व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल। जो यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो इसकी मदद से यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। जो आर्टिफिशियल किडनी है ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, इस पे ये वर्क करता है, जो हमारा जो आर्टिफिशियल किडनी है वो। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है एक्सक्रेशन इन प्लांट। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। गैसियस वेस्ट लाइक CO2 इन रिस्पिरेशन, जो गैसियस वेस्ट होते हैं जैसे कि CO2 रिस्पिरेशन प्रोसेस में एंड O2 इन फोटोसिंथेसिस, जो O2 होता है जो फोटोसिंथेसिस में आर रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, उसको रिमूव किया जाता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्सेस ऑफ वाटर है इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, जो एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है उसको जो प्लांट से रिमूव किया जाता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ठीक है, और जो अदर वेस्ट होते हैं उसको स्टोर इन द सेलुलर वैक्यूल्स ऑफ द लिप, जो लिप्स के जो सेलुलर वैक्यूल्स में जो स्टोर होते हैं विच फॉल्स ऑफ एस ए गम रिजिम एक्सेट्रा इन द ओल्ड जाइलम एक्सक्रेटेड इन द सॉइल। और जो ये क्या करते हैं? जो पुराने जो पेड़ में जो ये सब स्टोर होते हैं उसको क्या करते हैं? जो प्लांट होता है वो गम की तरह उसको रिलीज करता है। या आप लोग ने देखा होगा कोई पुराने पेड़ में कि उसके जो जड़ के जो नीचे होता है वो गम की तरह कुछ छोड़ता है, वही वो अपना वेस्ट ही छोड़ता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। जो पहला है वो है ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा। जो पहला जो डायग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा है, जिसका फिगर हमारे NCERT बुक में दिया है। वहाँ से आप जाकर इसको देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं यहाँ पे डायग्राम बताऊँ उसको आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो ये डायग्राम जो मैं बताऊँगा यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो बताऊँगा इतना ही में से आपको क्वेश्चन आएगा। अगर एक्सरसाइज इस जो लेसन से अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आए तो इतना ही से आएगा, क्योंकि यही जो डायग्राम है और जो एक्टिविटी है वही इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड जो डायग्राम है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, जो तीसरा है वो एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन बींग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग। ठीक है, जो तीसरा डायग्राम है ये है रिस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग। चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पांचवा है एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। छठा है और स्ट्रक्चर ऑफ नाइफ्रॉन, जो कि सातवा है। जो स्ट्रक्चर ऑफ नाइफ्रॉन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो पहले वाला जो सातवा वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आने का चांस है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला है वो क्या है? टू प्रूव दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये जो पहला है टू प्रूव दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। दूसरा है टू प्रूव दैट द लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तीसरा है टू प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड। टू प्रूव दैट द लिप्स लूज वाटर बाय द ट्रांसपिरेशंस। टू स्टडी द एक्शन ऑफ द salivary amylases on starch। to demonstrate the carbon dioxide
डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल्ड एयर टू डेमोस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। जो भी मैं बताया, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम बताया, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बताया, ये सारे एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, तो एक बार आप जरूर ये सबको देख लिए। अगर आप ये दोनों इंपॉर्टेंट जो डायग्राम मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैंने बताया, ये सब आप एक बार इस चैप्टर कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको जो डायग्राम आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कर पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जो बेस्ट जो क्वेश्चन आता है वो भी आप कर पाएंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर है उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।